आइए सुनते हैं जीवन जीने की आध्यात्मिक कला सिखाने वाली एक बहुत ही प्यारी घटना। एक सज्जन मेरे पास आए और उन्होंने कहा, मेरे भी मन में आता है कि मैं भी आपकी तरह संत बन जाऊं, पर क्या करूं, मेरे ऊपर बहुत सारे दायित्व है और मैं चाहते हुए भी संत नहीं बन सकता। मैंने उनकी भावना का अभिनंदन किया। मैंने कहा, धन्य है आपकी निर्मल भावना, पर आप संत नहीं बन सकते तो कोई दिक्कत नहीं, आप घर में रहते हुए भी संत जैसा जीवन जी सकते हैं। उन्होंने कहा, सच्ची में? आप मुझे मंत्र दीजिए कि मैं घर में रहकर भी संत जैसा जीवन जीने में सफल हो सकूं। मैंने उनको कहा कि बस छोटा सा मंत्र है, आप नर्स की तरह जीवन जीना शुरू कर दीजिए। उन्होंने कहा, मतलब? कुछ समझा नहीं। मैंने कहा, आपको कभी किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट होने का काम पड़ा है? उन्होंने कहा, हाँ, कुछ वर्ष पहले मेरी तबीयत बिगड़ गई थी और मुझे 7 दिन बॉम्बे हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। मैंने कहा, फिर तो आप बिल्कुल आराम से समझ जाएंगे। सोचिए, याद कीजिए, जब आप बॉम्बे हॉस्पिटल में थे तो उस समय आपकी सेवा में एक नर्स रहती थी। वो सुबह से शाम आपके पास रहती थी। सुबह मुस्कुराते हुए आती थी, आपको प्रणाम करती थी, आपको समय पर नाश्ता, दवाई, जूस, भोजन सब कुछ देती थी और बड़ी प्रेम से मिठास से पेश आती थी, मीठी मीठी बातें करती थी, आपका पूरा ख्याल रखती थी, आपको किंचित भी तकलीफ नहीं होने देती थी। उन्होंने कहा, ये तो बात बिल्कुल सही है। मैंने कहा, याद कीजिए, और जब आप लेटे लेटे उस नर्स की सेवाएं ले रहे थे तब आपके मन में क्या आया था? जरूर आपके मन में आया होगा, अरे ये नर्स कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है, मुझे किंचित भी तकलीफ नहीं होने देती है, अरे ये नर्स तो मेरी पत्नी से भी ज़्यादा अच्छी है, काश। और इस तरह आपने न जाने मन में क्या क्या सोचा होगा, न जाने कितने कितने तरह के ख्वाब देखे होंगे। लेकिन मैं आपको रहस्य ये बताना चाहता हूँ कि जब आप घर पर आ गए तो क्या पीछे से उस नर्स का फोन आया कि भाई साहब कैसे हो? आप गए, जब तक आप थे तब तक आपकी सेवा, और जब आप चले गए और कोई दूसरा पेशेंट आ गया तो उसकी सेवा। वो सबसे प्रेम से पेश आती है, मिलती है, जुलती है, लेकिन फिर भी भीतर से मुक्त रहती है। बस हमें भी जीवन को आध्यात्मिक तरीके से जीना है। अगर घर में रहते हुए भी संत जैसा जीवन जीना है तो अपने आप को भी नर्स जैसा बना लीजिए। सबसे हिलिए मिलिए, सबकी सेवा कीजिए, सबसे प्रेम कीजिए, पर न तो किसी से जुड़िए, न किसी का त्याग कीजिए। अपने आप को निर्लिप्त जीवन जीने की आदत बना लीजिए। कीचड़ में कमल भी पैदा होता है, कीड़ा भी पैदा होता है। कीड़ा कीचड़ में धंस जाता है, पर कमल कीचड़ से ऊपर आकर के खिल जाता है। तो हम भी संसार रूपी कीचड़ में अपने आप को कीड़ा न बनने दें, वरन कमल की तरह अपने आप को खिलाते जाएं और ऊपर उठाते जाएं। याद रखिएगा, इस दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है। इस दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है। अरे मस्त रहो और मुक्त जियो, बस यही जीवन का गहना है, यही जीवन का गहना है।